Now I am telling you statement form and the equation form. Statement form is language form. Your question is written in language, and expression form means mathematical form. Now write equation. Equation means you have to write in mathematical form. In statement form, the symbol is not given. There's a sum symbol, minus symbol is not given. So you have to write in symbol form, and you have to write statement form into equation form. Now let us see the first part. Now first part, question number 4. Question number 4. First part. The sum of number x and 4. The sum of number x and 4. अब ये लैंग्वेज फॉर्म है. x एंड 4 का सम मीन्स x और 4 के बीच में प्लस साइन होना चाहिए. इसका मतलब आंसर है 9. तो इसका मतलब इक्वल्स टू 9. तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? x प्लस 4 equals to 9. This is known the equation form. This is known the equation form. इसमें कहीं भी आपकी लैंग्वेज यूज नहीं हुई है. सिमिलरली टेक द थर्ड पार्ट. What is third part? Third part is 10 times a is 70. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. इनका मतलब 10 को a से मल्टीप्लाई करें. तो मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई a. और मल्टीप्लाई का साइन अलजेब्रा में नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा 10a. इसका मतलब आंसर है. आंसर का मतलब इक्वल्स टू कितना है? 70. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 10a equals to 70. So this is known as equation form. Similarly, other part you have to write the statement form in equation form. So other part you have to attempt yourself. Now take the question which is reverse of question 4. You have to write the equation in statement form. This mathematical form लिखी है, आपको इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है. लैंग्वेज फॉर्म मीन जैसे आप रीड करते हो. जैसे फर्स्ट पार्ट p + 4 is 15. तो आप इसको क्या लिखोगे कि सम ऑफ p एंड 4 is 50. तो इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है. तो आप क्या लिखोगे इसको? आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, sum of p and 4, sum of p and 4 is 15. Similarly, second part. What is second part? सेकेंड पार्ट इज m-7 इज इक्वल टू 3. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो m-7 इक्वल्स टू 3. जो आप रीड करते हो वही आपको लैंग्वेज में लिखना है. या इस तरह से भी लिखा है कि 7 को सब्ट्रैक्ट किया है m में से, तो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m इक्वल्स टू 3. इक्वल्स को ये भी लिख सकते हैं इज. तो इसका आंसर आप लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेकेंड पार्ट का सेकेंड पार्ट आंसर, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m
is 3। अब जो बच्चे से डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो वो उसे सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? m माइनस 7 इज 3। दोनों आंसर 7 सही माने जाएंगे। तो इस तरह से जैसे आप रीड करते हैं वैसे लिखेंगे। जैसे 2m इक्वल्स टू 7, तो 2 टाइम्स m इक्वल्स टू 7, इसको आपको स्टेटमेंट पे लिखना है। तो यू कैन सॉल्व अदर पार्ट योरसेल्फ। सो आज जो मैंने कराया है उसको करेंगे और बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर